क्या बोलती पब्लिक। तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने एक्सेस डिफरेंशिएशन चैप्टर सॉल्व किया था और डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया था, जिसमें थे 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सम्स को देखते हैं कैसे सॉल्व। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद है डिफरेंशिएशन का तो आपको आसानी से समझ में आएगा, इसीलिए पहले से ही फॉर्मूला याद करके वीडियो को देखना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन क्या दिया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। WRT का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है और क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं cos डेरिवेटिव ऑफ, फॉर्मूला क्या बोलता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। बट क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो दोस्तों कुछ घबराना नहीं है, सिर्फ अपनी लाइन याद रखना है, जो चली गई है छोड़ के उसको रिटर्न याद करना है, वापस लाना है। तो वही फॉर्मूला, अगर इधर x है तो हम लोग को x ही इमेजिन करना है, उसकी जगह पे अगर कोई और आ गया तो उसका डेरिवेटिव फिर से लेना है। तो दोस्तों डिफरेंशिएट सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम लोग, x के रिस्पेक्ट। पहले इसको नाम दे देते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx। क्या हो गया, dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद cos है ना, पहले एक एक लेयर को हम लोग जैसे प्याज छीलते हैं ना दोस्तों, प्याज की एक एक लेयर निकालते हैं, वैसे डेरिवेटिव भी उसी तरह है, जस्ट लाइक अ प्याज की एक एक लेयर निकालना है। तो cos क्या है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, बट x की जगह पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और फिर से लाइन रिपीट, अगर x की जगह पे कोई भी चीज आ गई है उसका डेरिवेटिव फिर से लेना है। तो x की जगह पे क्या आया है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इन ब्रैकेट 2x प्लस, अब ए स्क्वायर है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x। तो फाइनल आंसर dy बाय dx इज इक्वल टू, ये 2 के साथ आगे आ जाएगा 2x माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो बच्चा लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड पे क्या है क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ e रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5। स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है, तो हम लोग को फॉर्मूला, एक बेसिक फॉर्मूला पता है स्क्वायर रूट वाला, डेरिवेटिव ऑफ रूट x। डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x। डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। रूट दिख गया तो समझ जाओ वही फॉर्मूला लगाना है रूट x का। तो रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x। तो फॉर्मूला पहले लेट y इज इक्वल टू, इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण में क्या है रखा है, तो e रेज़ टू 3x प्लस 2 और प्लस 5। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखते समय एक चीज याद रखना, e रेज़ टू 3x प्लस 2, अगर ये 5 को इसके आगे लिख दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर्ली आप क्वेश्चन को, डेरिवेटिव के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना, तो देखकर सॉल्व करना। तो क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पूरा
क्वेश्चन जो दिया है हम लोग का उसका डेरिवेटिव लेना है। तो e रेज टू 3x प्लस 2 एंड प्लस 5, तो ये इसका डेरिवेटिव लेना है। नाउ ब्रैकेट क्लोज, रूट, पहले रूट आया ना, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x, x की जगह पे क्या आया है गाइस, तो 3x प्लस 2 एंड प्लस 5, तो ये तो आया था अपना 1/2 करके, बट रूट के अंदर होना क्या चाहिए था, x होना चाहिए था, बट x नहीं है ना, तो x नहीं है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 एंड प्लस 5 का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव जब होने पर पहले क्या टर्म है e रेज टू x का फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला क्या यूज होएगा, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, क्या होता है e रेज टू x, e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है e रेज टू x। तो आगे प्रोसीड करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है उसको कॉपी कर लेंगे, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। अब गाइस डेरिवेटिव क्या करेगा, अंदर जाएगा, सेपरेट होएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो e रेज टू x आ गया है, तो इन ब्रैकेट e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है e रेज टू 3x प्लस 2 हो गया, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x होगा। बट गाइस को फॉर्मूले में क्या है x, e के पावर में क्या है x, तो x ही होना चाहिए, बट इधर क्या है क्वेश्चन में e रेज टू x की जगह पे 3x प्लस 2 दिया है, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2, यही चीज मेन बात याद रखनी है। जिस तरह प्याज छील रहे हैं ना एक एक लेयर निकाल के, उसी तरह डेरिवेटिव के एक एक लेयर को निकालना है, कौन सा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट होगा। तो e रेज टू पहले x लगा दिए, बट x की जगह पे जो चीजें आई हैं उसका डेरिवेटिव लेना है, तो इधर x की जगह पे क्या आया था 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 का भी डेरिवेटिव, फिर उसके बाद प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या है 0, क्यों 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब इसके आगे गाइस प्रोसीड करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का कॉपी रहेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू, अब e रेज टू 3x प्लस 2, e रेज टू 3x प्लस 2 ये हो गया, फिर डेरिवेटिव इंटू, अब 3x है, 3x का डेरिवेटिव 3 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट साइड में आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और प्लस 2 प्लस 2 है, प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो वो भी टर्म खत्म हो गया, तो ये अपना टर्म आ गया। नाउ फाइनल आंसर dy by dx इज इक्वल टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e रेज टू 3x प्लस 2, और ये 3 आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3e रेज टू 3x प्लस 2, और नीचे 2 स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 एंड प्लस 5। तो इस तरह गाइस हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस तरह हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी। तो बच्चा लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, log ऑफ 10x बाय 2, log ऑफ 10x बाय 2। अब पहले गाइस log आ गया तो समझ जाओ log का फॉर्मूला, तो डेरिवेटिव ऑफ log x, log x क्या होता है 1/x, इसमें क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा 1/x। तो फॉर्मूला लिखिए, तो फर्स्ट लेट कर देते हैं, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ आ गया एंड tan x अपॉन 2 एंड क्लोज ब्रैकेट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो dy बाय डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ होल क्वेश्चन log ऑफ tan x अपॉन 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया अपना, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, x की जगह पे क्या आया है tan x बाय 2, x की जगह पे क्या है tan x बाय 2, ये हो गया। बट दोस्तों नेक्स्ट लाइन अपनी रिपीट, x की जगह पे जो भी आएगा उसका डेरिवेटिव फिर से, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x बाय 2, किसका डेरिवेटिव tan x बाय का डेरिवेटिव। अब tan का डेरिवेटिव हम लोग को पता है क्या होता है, tan का डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव क्या होता है
सेक स्क्वायर एक्स। तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो 1/10x/2 x/2 हो गया एंड डेरिवेटिव ऑफ 10x/2 का क्या होगा, सेक स्क्वायर x/2, सेक स्क्वायर x/2 ये हो गया। अब बट क्वेश्चन में फॉर्मूले में क्या रहता है, tan x रहता है, इसलिए इधर क्या है x/2 है, इसलिए डेरिवेटिव किसका लेंगे, x/2 का भी डेरिवेटिव लेना होगा। एक एक स्टेप याद रखना है। अब क्या करते हैं हम, ये जो tan दिया है, tan x/2 दिया है, इसको हम लोग sin अपॉन cos में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम लोग इसको sin अपॉन, तो 1/sin x/2 अपॉन cos x/2 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए इसको, एंड इधर क्या दिया, इंटू सेक स्क्वायर को क्या कर देते हैं, इंटू 1/cos स्क्वायर x/2 इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और x/2 है, x1/2, x/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 को साइड में ले लिए और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए 1/2 आ गया। अब इसके आगे का स्टेप क्या रहेगा, जब मैं इसको फर्दर उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos x/2 अपॉन sin x/2 ऐसे फॉर्म में हो जाएगा, और इंटू 1/cos स्क्वायर x/2। अब ऐसा हो गया, और 1/2 एक cos x/2 कैंसिल, x/2 कैंसिल, तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/, इधर क्या है 2 आगे ला देते हैं, 2 sin x/2 और एक cos बचेगा यहाँ इंटू cos x/2 इस तरह बचा फॉर्मूला। अब 1/2 sin x/2 cos x/2 ऐसे आ गया, तो एक फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2, मतलब 2 sin x इंटू cos x, तो 1/, क्या हो जाएगा sin x, sin x की हुआ क्योंकि ये एंगल हाफ है। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, तो उसका x/2 आ गया, इसीलिए sin x आ गया। तो इस तरह फाइनल आंसर dy/dx क्या हो जाएगा अपना 1/, और 1/sin x क्या लिख सकते हैं हम, cosec x, क्या लिख सकते हैं cosec x। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। यहां तक भी करोगे चलेगा और इसके यहां तक भी करोगे चलेगा। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ tan रूट x, tan रूट x दिया है, तो लेट y is equal to square root of tan root x, tan root x ये क्वेश्चन दे दिया है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले रूट आ गया ना, तो समझ जाओ रूट वाला फॉर्मूला, रूट x का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट x, तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन जो दिया है अपना tan रूट x, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x की जगह पे क्या है tan रूट x आया। तो गाइस याद क्या है, रिपीट लाइन, अगर x की जगह पे कोई भी आ जाएगा तो उसका डेरिवेटिव फिर से लेंगे। तो कौन आया tan रूट x आया, तो उसका डेरिवेटिव हम लोग फिर से लेंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 1/2, जो फर्स्ट स्टेप रहेगा उसको कॉपी कर लेंगे, 1/2 tan रूट x इसको लिख दिए। अब tan आ गया, tan का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर x, x की जगह पे क्या है रूट x, जो रहेगा वो लिखना है, x मत लिखना तो रॉन्ग हो जाएगा। अब x की जगह पे रूट x आया ना, तो उसका भी डेरिवेटिव ऑफ रूट x। तो इस तरह हम लोग एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे। अब क्या हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan रूट x ऐसा हो गया, इनटू अब रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। अब खत्म हो गया से, अब क्या हो जाएगा फाइनल आंसर सेक स्क्वायर रूट x, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया सेक स्क्वायर रूट x है, 2 2 जब क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो गया रूट x, ये रूट x है, ये tan रूट x है, साथ में ले लेते तो स्क्वायर रूट ऑफ x tan रूट x ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह फाइनल आंसर dy/dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट x अपॉन 4 स्क्वायर रूट ऑफ x tan रूट x। इस तरह हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर दिया।
तो गाइस ऐसे ही फॉर्मूले के बेसिस पे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कॉट ऑफ क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब दिया है। अब इसको क्वेश्चन को लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू, और लेट करने के साथ साथ इसको मॉडिफाई भी कर देते हैं, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब द होल क्यूब। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जो क्वेश्चन दिया गया है उसका डेरिवेटिव। तो कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब द होल क्यूब, ये आ गया। अब इसके बाद इसका पहले ये पूरा क्या है? x है, ये पूरा क्या है? x है। पावर आया ना, तो समझ जाओ डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n फॉर्मूला लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है? n x n माइनस 1। ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो n की जगह पे क्या दिया है? 3। तो 3 और x की जगह पे क्या दिया है हम लोग का? कॉट ऑफ लॉग ऑफ x क्यूब, एक्स क्यूब दिया। और ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1, तो मतलब 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 2। डेरिवेटिव, अब x की जगह पे जो फंक्शन आया रहेगा ना, उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव x की जगह पे क्या आया है? कॉट ऑफ लॉग ऑफ x क्यूब, ये आया है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 कॉट ऑफ लॉग ऑफ x क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा अपना? 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। अब कॉट का, कॉट आ गया है तो कॉट का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है अपना? सेकंड फॉर्मूला, कॉट डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? इन ब्रैकेट माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह पे क्या है? लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अब उसका भी स्क्वायर ले लेंगे, लॉग ऑफ एक्स क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे? x होना चाहिए था इधर, x नहीं आया, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, उसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे। अब इसके बाद इतना हो गया ना, तो ये फंक्शन हो गया। अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 3 कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब द होल स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस कॉसेक लॉग ऑफ एक्स क्यूब ये हो गया। अब log x आया, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन x। 1 अपॉन x की जगह पे क्या हुआ है? x क्यूब आया, तो x क्यूब लिख देंगे। अब क्या हुआ? x क्यूब आया ना, तो उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। तो इस तरह एक एक टर्म को सॉल्व कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो 3, ये कॉट होल स्क्वायर था ना, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, कॉट ऑफ स्क्वायर इन अ ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे लिख दिए। अब माइनस, ये माइनस जो था इसको आगे ला देते हैं, -3 कर देते हैं, इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे क्या है? लॉग ऑफ एक्स क्यूब है, ये हो गया। अब ये 1 अपॉन एक्स है जो, इसको मैं होल इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब ही रहने देता, और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। तो x रेज़ टू n के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दिए। अब क्या हो जाएगा? पूरा 3 3 9 हो गया, तो -9 अब, और x स्क्वायर लिख दिए। अब इसके बाद क्या होता है? ये जो x क्यूब है, चाहे इसको x क्यूब को ऐसे ही रहने देते हैं, पहले बाद में नेक्स्ट स्टेप में, कॉट ऑफ x स्क्वायर लॉग ऑफ x क्यूब इंटू कॉसेक स्क्वायर लॉग ऑफ x क्यूब अपॉन x क्यूब। अब x क्यूब में से इसको कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा? नीचे एक x बचेगा, तो -9 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ x क्यूब इंटू कॉसेक स्क्वायर लॉग ऑफ x क्यूब अपॉन x। तो इस तरह हम लोग को 5th क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा dy/dx का। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 sin³ x + 3 दिया है।
जब किसी नंबर के ऊपर कोई फंक्शन आ जाए, x आ जाए, तो समझ जाओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x। a रेज टू x का फॉर्मूला क्या होता है, a रेज टू x इनटू log ऑफ a। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3, ये दिया है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ होल क्वेश्चन 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इसका डेरिवेटिव है। अब a रेज टू x का फॉर्मूला क्या होता है, a रेज टू x मतलब जो a रेज टू साइन 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 और log ऑफ a की जगह पे क्या आया है 5, तो log ऑफ 5। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है, x की जगह पे जो भी चीजें आ जाएंगी उसका डेरिवेटिव फिर से लेंगे। तो x की जगह पे क्या है, साइन क्यूब x प्लस 3, साइन क्यूब x प्लस 3 आया, तो इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 log ऑफ 5। अब इसका मतलब क्या होता है, साइन क्यूब x मतलब साइन x द होल क्यूब, साइन x द होल क्यूब मतलब क्या होगा, इसको सेपरेट आउट करके फिर करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन x द होल क्यूब ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस, अब ये डेरिवेटिव से डेरिवेटिव ऑफ 3, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसे टर्म में दिया रहेगा तो उसको होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब ये क्या हो जाएगा, 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 log ऑफ 5 इंटू इन अ ब्रैकेट, अब साइन x रेज टू n वाला फिर से फॉर्मूला लगेगा, x की n की जगह पे कितना है 3 और x की जगह पे साइन x और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो ये हो गया फर्स्ट। फिर अब इधर होना क्या चाहिए था, x होना चाहिए था, x नहीं है तो उसका भी डेरिवेटिव ऑफ साइन x, और कांस्टेंट है 3, क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहां तक हो गया सॉल्व। अब आगे क्वेश्चन को 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 log ऑफ 5 इन अ ब्रैकेट, अभी क्या दिया 3 साइन स्क्वायर x, 3 साइन स्क्वायर x। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या हो जाएगा cos x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या हो जाएगा cos x। तो इस तरह नाउ फाइनल आंसर डेरिवेटिव ऑफ dy by dx इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 log ऑफ 5 इंटू 3 साइन x, 3 साइन स्क्वायर x इंटू cos x। तो इस तरह इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7, cosec रूट ऑफ cos x दिया है। तो लेट क्वेश्चन को लेट कर लिए, y इज इक्वल टू cosec रूट ऑफ cos x लेट कर लिए। अब आगे डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ होल क्वेश्चन cosec स्क्वायर रूट ऑफ cos x। अब क्या होता है, फॉर्मूला cosec आ गया ना, तो cosec x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस cosec x, माइनस cosec x, x की जगह पे क्या है रूट ऑफ cos x, रूट ऑफ इंटू cot x, cot x की जगह पे क्या है रूट ऑफ cos x। अब फंडा क्या है अपना, अगर x की जगह पे कुछ भी आ जाए उसका डेरिवेटिव फिर से लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ cos x, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब क्या फाइनल आंसर, नेक्स्ट माइनस cosec x, cos रूट ऑफ cos x इंटू cot रूट ऑफ cos x। अब क्या होगा इंटू रूट x, ये रूट आया है तो पहले रूट वाला 1/2 रूट ऑफ x, x की जगह पे क्या है cos x, फिर डेरिवेटिव ऑफ, अगर x की जगह पे जो आया फिर उसका डेरिवेटिव ऑफ cos x, इस तरह हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा अपना, माइनस cosec x रूट ऑफ cos x इंटू cot रूट ऑफ cos x, ये हो गया इंटू, अब ये क्या हो गया 1, इसको 1 अपॉन ऐसे कर देता हूं
होल अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस एक्स, 2 रूट ऑफ कॉस, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो साइन हट जाएगा। तो फाइनल आंसर डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स और इंटू, और ये क्या हो गया, साइन एक्स। साइन एक्स की हो गया क्योंकि दो माइनस थे और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और नीचे 2 रूट ऑफ कॉस एक्स। तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। तो गाइस फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, log ऑफ cos ऑफ x क्यूब माइनस 5 ये दिया गया है। तो ये पूरा log आ गया है ना, तो ये पूरा क्या है, x है। तो लेट y इज इक्वल टू log ऑफ इन अ ब्रैकेट cos ऑफ x क्यूब माइनस 5। क्लियर। तो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ होल कोसेक। तो log ऑफ cos ऑफ x क्यूब माइनस 5। अब इसके बाद log x, फॉर्मूला क्या होता है log x का, 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x की जगह पे क्या है, cos ऑफ x क्यूब माइनस 5। तो फंडा क्या है अपना, x की जगह पे जो भी आ जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ x की जगह पे क्या है, cos ऑफ x क्यूब माइनस 5 उसका डेरिवेटिव। अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos ऑफ x क्यूब माइनस 5। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस साइन x, माइनस साइन x। x की जगह पे क्या है, x क्यूब माइनस 5। x की जगह पे जो रहेगा वो लिख देंगे, x क्यूब माइनस 5। अब जब x की जगह पे जो चीजें आ जाती है उसका भी डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस 5 इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, अब साइन का इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो माइनस साइन x क्यूब माइनस 5 अपॉन cos ऑफ x क्यूब माइनस 5, ये हो गया। अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, x रेज़ टू n के फॉर्मूले से, और माइनस 5 क्या है, कांस्टेंट, और 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे टर्म आगे। अब आगे dy बाई dx इज इक्वल टू, ये क्या दिया, माइनस साइन x अपॉन कॉस x। तो साइन x अपॉन कॉस क्या होता है, माइनस टेन x क्यूब माइनस 5, इस टर्म में आ गया। और ये 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। नाउ फाइनल आंसर dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को आगे 3x स्क्वायर इंटू माइनस भी आप लगा लेते हैं, इंटू 10x क्यूब माइनस 5। तो इस तरह हम लोगों ने 8 क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो गाइस प्रॉपरली फॉर्मूले को याद करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो 9 क्वेश्चन क्या है, e रेज़ टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। तो लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू e रेज़ टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। तो डिफरेंशिएट with respect to x। तो dy by derivative of y is equal to derivative of e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x। अब e रेज़ टू वाला फॉर्मूला है, तो e रेज़ टू का फॉर्मूला है, e रेज़ टू x का फॉर्मूला क्या है, e रेज़ टू x। तो e रेज़ टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, यही फॉर्मूला होता है। बट x की जगह पे जो चीजें आएंगी उसका भी डेरिवेटिव लेना है। तो x की जगह पे क्या है, 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, इसका भी डेरिवेटिव लेना होगा। तो e रेज़ टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, ये हो गया, इंटू अब ये क्या करेंगे, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, साइड में ले लेते हैं, और साइन स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, sin x द होल स्क्वायर।
फिर माइनस, ऐसे इसको भी करेंगे डेरिवेटिव ऑफ, ये 2 क्या है कांस्टेंट, 2 को साइड में ले लिए। अब डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर को क्या कर देंगे, cos x द होल स्क्वायर। तो इस तरह इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए। अब कन्वर्ट करने के बाद एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो e रेज टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, अब क्या हो जाएगा ये 3 sin इंटू एक्स रेज टू n का फॉर्मूला लगाएंगे, 3 इंटू 2 sin x, 3 इंटू 2 sin x माइनस 2 इंटू, अब ये 2 आगे आ जाएगा 2, अब 2 ये आगे आ गया तो 2 क्या आ गया 2 cos x, ये ऐसे हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज। अब एक चीज याद रखना है हम लोगों को, ये sin x था, sin x था, इधर x की जगह पे क्या आया है sin x आया, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x भी लेना होगा, यही फंडा याद रखना। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x, फिर माइनस, ऐसे इधर भी करेंगे 2 इंटू ये x रेज टू n वाला फॉर्मूला लग गया 2 cos x, ये इतना हो गया। अब cos x है ना x की जगह पे, तो उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो इस तरह इसको सॉल्व करना है, तो मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए पहले 3। अब इसके आगे e रेज टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, अब क्या करेंगे इसको, देखो 6 sin x इंटू cos x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 sin x इंटू cos x। अब क्या है ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, e रेज टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा इन अ ब्रैकेट 10 sin x इंटू cos x, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। अब क्या करता हूं मैं इसको 5 इंटू 2 sin x इंटू cos x, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। अब ये क्या हो जाएगा 5 लिख दिया और 2 sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा sin 2x। इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करें। अब क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे, तो अगर फाइनल में कैसे है dy बाय dx, तो 5 को आगे ले लेता हूं, 5 e रेज टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x और इंटू sin 2x, इस तरह सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो ये हो गया क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन।